क्यों भगवान शिव बसते हैं शमशान में। शमशाने स्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपो गरलमशनम दिक्पटधरो। भगवान शंकर, आप त्रैलोक के अधिपति हैं और त्रैलोक के अधिपति होकर के आप काशी में निवास करते हैं, कैलाश में निवास करते हैं और आप शमशान में निवास करते हैं। कैलाश की बात समझ में आती है, काशी की बात समझ में आती है, पूरे ब्रह्मांड की बात समझ में आती है, लेकिन आप शमशान में क्यों बैठे हैं? यह अवश्य में जिज्ञासा हमारे हृदय में होती है कि भगवान शंकर शमशान में क्यों बसते हैं, क्यों बैठे रहते हैं। जहां भी कहीं शमशान आप देखिए तो भगवान शंकर का वहां मंदिर सामने होता है और सामने शिवलिंग बैठाया जाता है। आखिर क्यों? इसका सुंदर सा रहस्य शास्त्रों में समझाया कि प्राणी जीवन के अंदर चाहे शिव के तरफ कभी गया हो न गया हो, लेकिन शिव उसका कल्याण करने के लिए वहां पर विराजमान रहते हैं जहां उसे अंत में आना ही होता है। क्योंकि प्राणी संसार में कहीं भी विचरण करे, कहीं भी व्यवहार करे, कहीं भी जीवन व्यतीत करे, लेकिन अंत में सारे प्राणी जहां जल करके खाक होते हैं उस भूमि को शमशान कहा जाता है। शमशान वह जगह है जहां पर सारी चिताएं जल करके एकमात्र एकत्व को प्राप्त हो जाती है। न वहां कोई बड़ा है, न कोई वहां छोटा है, न कोई धनी है और न कोई महापुरुष है, न कोई भिखारी है, न कोई गरीब है। यदि आप देखें तो शमशान के अंदर एक समता है। शमशान के अंदर जो राख जलती है उस राख में आप बड़े और छोटे का भेद नहीं कर सकते। भगवान शंकर इस बात को बतलाने के लिए, इस बात को सिखलाने के लिए, इस बात को समझाने के लिए शमशान में बैठे हैं कि प्राणी इस जीवन को ठीक से देख। यदि इस बात को तू ठीक से समझ लेवे तो न तू किसी से कपट करेगा, न किसी से दुर्व्यवहार करेगा और न जीवन के अंदर गंदे आचरण करेगा, क्योंकि सतत सावधान रहेगा कि जीवन के अंदर अंतिम दशा तो सबकी यही है। इसलिए शिव वहां पर बैठ करके और नित्य आराधना करते हैं, क्योंकि जो योगी होता है वह शमशान से डरता नहीं है। संसारी व्यक्ति शमशान का नाम लेते ही भयंकर चिंतित हो जाता है। यदि किसी के ब्याह शादी में आप अचानक राम नाम सत्य बोल दें, यदि कोई दुल्हा आ रहा हो और वहां पर आप राम नाम सत्य बोल दें तो सारे लोग नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि विपरीत स्थिति है, वहां पर शुभ की स्थिति है और शुभ की स्थिति में लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत भयंकर बात है। लेकिन शिव वहां पर बैठे हुए भी आनंद में मुस्कुराते रहते हैं। वे जानते हैं कि ये जो विसर्जन हो रहा है ये नई सृष्टि का प्रारंभ है, नए सृजन का प्रारंभ है। इस बात को बतलाने के लिए भगवान शंकर शमशान के अंदर वास करते हैं। वस्तुतः भगवान शंकर सारे प्राणियों के ऊपर करुणा करने के लिए श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने जीवंत दृष्टांत दिया है। वे एक बार काशी के अंदर आए और मणिकर्णिका के तरफ उन्होंने दृष्टिपात किया और दृष्टिपात करते उन्होंने देखा कि भगवान शंकर वहां पर विराजमान है और विराजमान होकर के हर प्राणी के अंदर जिसका भी शरीर वहां पर जल रहा है उस प्राणी के सूक्ष्म शरीर को उठाते हैं और भगवान शंकर तारक मंत्र देते हैं। महाकाली वहां पर सारे बंधन काट करके और जीव को मुक्त कर देती है। इस संसार में आए हुए प्रत्येक प्राणियों का एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, और उस परमात्मा की प्राप्ति के तरफ बार बार इशारा करने के लिए भगवान शंकर शमशान के अंदर बैठे हैं। शमशान की राख का सेवन करते हैं, वैराग्य का उद्दीपन हो। हे प्राणी, तू भोगों के अंदर केवल लग करके और अपने लक्ष्य को भूल ना जाए, इस बात को बताने के लिए भगवान शंकर शमशान में वास करते हैं। देखिए कहां दिव्य कैलाश में, कहां दिव्य काशी में और कहां शमशान में। भगवान शंकर तो वस्तुतः सर्व जगह व्यापक हैं, सब जगह रहने वाले हैं, कण कण के अंदर रहने वाले हैं, लेकिन प्राणियों का कल्याण करने के लिए सगुण साकार रूप से शमशान के अंदर वास करते हैं। ओम शांति शांति शांति।